सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवती ने अपने पति पर धर्म बदल कर एक दो नहीं पूरे 12 शादी करने का आरोप लगाया है। युवती ने बताया है कि युवक हिंदू लड़कियों से हिंदू बनकर शादी करता था और मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम बनाकर फंसाता था। युवक खुद को डॉक्टर बताकर अमीर परिवारों को अपने जाल में फंसाता था और दहेज के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल कर दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेता था। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि हैरतअंगेज मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 ए दहेज उत्पीड़न 304 506 504 मारपीट आदि में युवती के पति सास ससुर बहन भाई बहनों समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ मुझे मारा पीटा गया है और मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है। हमें भले में ऐसा हुआ जब उसके घर वालों ने हमें खुद एविडेंस दिया कि ये इतनी लड़कियों के साथ रहता है और इसका ये काम एक लड़की के साथ शादी करता है फिर छोड़ देता है। खुद इसके पापा ने, इसके भाई मोनू ने, सूरज ने, इसकी बहन नीरज ने खुद मुझे बताया है और मुझे बहुत से प्रूफ भी दिखाए थे। मामले की सूचना मैंने पुलिस को करीब 10 महीने हो गए मुझको भागते हुए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो अब जब बात ये मीडिया में पहुंची तब पुलिस वालों ने इस पर कार्रवाई की है। तो देखिए, युवक पर 12 शादी करने का आरोप लगाया है और यही वो युवक है जो कि 12 शादी कर चुका है। सतीश सक्सेना बधाई से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या है ये पूरा मामला? 12 शादी हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जो युवक है ये लगातार लड़कियों से मिलता था और फोन कॉल के द्वारा उनसे बात करके उनकी नजदीकियां बढ़ाकर उनसे शादी कर लेता था। इसका जो मकसद रहता था कि जो उच्च बड़े परिवार थे उनकी लड़कियों को आंकना और उनके साथ शादी करना। इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि हिंदू ही लड़की हुई हो, मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों की लड़कियों के साथ इस तरीके का कृत्य किया है और लगभग 12 लड़कियों के साथ इस तरीके की वो कर चुका है। कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? जी, मैं बता दूं आपको कि एक दातागंज कोतवाली क्षेत्र की एक लड़की थी और अच्छे परिवार से थी, जिसके साथ इस व्यक्ति की नजदीकियां बढ़ने के बाद वो शादी में बदल गई। कुछ महीने तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद जो हरकत वो कर रहा था वही हरकत इसने उस लड़की के साथ भी किया और उस लड़की को जब ये सब बात पता चली तो उसने अपने परिजनों को बताया। पिछले जो 11 शादियां हुई है उनमें से किसी भी लड़कियों को कानो कान खबर नहीं हुई? जी बिल्कुल, जो बड़े परिवार थे वो कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती या उसके डर से, भय से कहीं कुछ भी करना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात मतलब शादियां तो करता ही करता था, दूसरी चीज ये लूटपाट में भी कई बार भेज दिया चुका था। तो ये कहा यह जा रहा है कि दहेज भी सबसे ऐंठा जाता था, तो कितनी संख्या में इसके पास से जेवरात या फिर कैश मिले हैं, कुछ जानकारी आई है क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बड़े परिवारों से जो शादी करता था उनसे मोटी रकम और अच्छे पैसे लेकर कुछ दिन तक उस लड़की को रखता था, साथ में उसके बाद उसको छोड़ने का काम। हम इस महिला को सुन रहे थे, उसकी तरफ से कहना है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। आखिर इतना समय क्यों लगा? जी बता दें, लगातार सख्त एक्शन में दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, इस तरीके के प्रोग्राम नए नए चल रहे हैं, लेकिन वही बताते हैं पुलिस को जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं कम करते हुए नजर आ रहा है, जिससे जो इस तरीके के आरोपी हैं वो लगातार अपना भ्रष्टाचार। बिल्कुल, जानकारी आ रही है, पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई जारी है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस महिला को इंसाफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए सतीश। तो देखिए, पूरा मामला बदायूं का है, जहां धन बदलकर शादी करने का आरोप लगा है। एक दो नहीं बल्कि 12 शादियां की गई है इस युवक द्वारा और हर धन की लड़कियों से शादी की है और उनसे फिर दहेज ऐंठता था ये शख्स, जिसके खिलाफ कार्रवाई जो है पुलिस कर रही, कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में